एआईसीसी महासचिव श्री मुकुल वासनिक जी और एआईसीसी महासचिव जो केरलम की जिम्मेदारी है दीपा दास मुंशी जी हैं। अभी श्रीमती दीपा दास मुंशी जी एक महत्वपूर्ण घोषणा करेंगी। दीपा जी। ये सिर्फ घोषणा करेंगे, उसके बाद सवाल जवाब नहीं होगा। इनफॉर्मली हम बातचीत करेंगे, पर अभी घोषणा करने दीजिए क्योंकि इसका आपका इंतजार भी है। Namaskar. The Congress Legislature Party had met in Thiruvananthapuram on May 7th, 2026 and had unanimously resolved to authorize the Congress President to appoint the new leader of the CLP in the state of Kerala. Accordingly, the Congress President has held extensive discussions with the chairperson of the Congress Parliamentary Party, leader of the opposition in the Lok Sabha, the AICC observers who had met with the newly elected MLAs on May 7th, 2026, and many other leaders from the state, including MPs, former PCC presidents, have also been consulted. Based on all these discussions, it has been decided that Shri V.D. Satishan be appointed as the leader of the CLP. Thank you so much. खबर, वीडी सतीशन अब केरल के अगले मुख्यमंत्री। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जिसकी 102 सीटें आई हैं और अब उसके नए मुख्यमंत्री, कांग्रेस का नया चेहरा वीडी सतीशन, जिनके नाम का ऐलान हो गया है। 4 मई को नतीजे आए थे, उसके बाद से लगातार वापो की स्थिति बनी हुई थी कांग्रेस के अंदर। आखिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री? केसी वेणुगोपाल का नाम चल रहा था, वीडी सतीशन का नाम चल रहा था और ये बात भी सामने आ रही थी कि जो वीडी सतीशन का खेमा है वो चाहता था कि वीडी सतीशन मुख्यमंत्री बने, क्योंकि जमीन पर रहकर उन्होंने काम किया है और दिल्ली से आए नेता की जगह वो एक बेहतर चॉइस हो सकते हैं। और इस वक्त कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के नए मुख्यमंत्री वीडी सतीशन होंगे। चलते सीधे प्रशांत के पास। प्रशांत, पूरा जो मामला है 10 दिन तक केसी वेणुगोपाल या वीडी सतीशन, और आखिरकार लग रहा है कि दबाव बनाया है वीडी सतीशन के खेमे ने, वहां के स्थानीय एमएलएज ने और आला कमान को मानना पड़ा है। प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसा मैं कह रहा था सिकता कि पहले ये माना जा रहा था और जो ऑब्जर्वर्स गए थे केरल, उन्होंने कहा था कि केसी वेणुगोपाल के समर्थन में ज्यादातर विधायक है, लेकिन उसके बाद तस्वीरें वहां बदलने लगी। कल हम लोगों ने एक पोस्टर देखा वायनाड में, जहां पर इस तरह के पोस्टर सामने आए कि अगर वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया कांग्रेस की तरफ से तो वायनाड अगला अमेठी हो सकता है। इस तरह के नारे भी केरल में लगने लग गए थे और ये लगातार ये कहा जा रहा था कि विधायक भले ही वेणुगोपाल के समर्थन में हो, लेकिन कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है और कांग्रेस का जो स्टेट लीडरशिप है ज्यादातर, वो वीडी सतीशन के नाम का समर्थन करते हैं। वो चाहते हैं कि वीडी सतीशन जो लगातार पिछले 5 सालों से लेफ्ट फ्रंट सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, वो लगातार कांग्रेस को लीड कर रहे थे, लीडर ऑफ अपोजिशन थे वहां पर, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो जो लगता है जो दबाव डाला गया, हालांकि कुछ दिनों पहले जब मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर बैठक हुई थी, उसके बाद कांग्रेस की तरफ से ये एक बयान दिया गया था कि जो प्रेशर टैक्टिक्स अपनाया जा रहा है वो नहीं अपनाया जाना चाहिए, क्योंकि सबको ये हिदायत दी गई थी कि इस तरह का जो टैक्टिक्स है वो काम नहीं करेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि जो केरल में, दिल्ली से दूर केरल में जिस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दबाव बनाया, उसका असर दिखा है और अब कांग्रेस आलाकमान ने यह तय कर दिया है कि वीडी सतीशन ही केरल के अगले मुख्यमंत्री होंगे। केसी वेणुगोपाल की आज काफी देर तक राहुल गांधी के घर पर राहुल गांधी से मुलाकात हुई। करीब 1-1.5 घंटे से ज्यादा समय वो वहां पर थे। उसी समय ऐसा आभास तो चला था कि शायद केसी वेणुगोपाल को ये मनाने की कोशिश हो रही है कि वो अपना दावा इस मुख्यमंत्री की रेस से छोड़ दे, अपना जो दावा है वो छोड़ दे और संभवतः उनको मना लिया गया है। अब देखना यह है कि आगे
किस तरीके से जो मंत्रिमंडल का विस्तार होता है उसमें केसी वेणुगोपाल की कितनी चलती है और किस तरीके से जो पूरा अब जो घटनाक्रम है वहां पर बदलता है। लेकिन फिलहाल के लिए ये बड़ी खबर है, काफी इंतजार के बाद 10 से 11 दिनों का के इंतजार के बाद आखिरकार कांग्रेस इस नतीजे पर पहुंची कि वो अब अगला मुख्यमंत्री तय करेगी और वी.डी. सतीशन अगले मुख्यमंत्री होंगे। जी सिकता। बिल्कुल, और इस वक्त की जो बड़ी खबर जो कि प्रशांत भी बता रहे हैं, कांग्रेस हाईकमान ने केरल के लिए फैसला ले लिया है। वी.डी. सतीशन होंगे केरलम के अगले मुख्यमंत्री। यूडीएफ ने 102 सीटें हासिल कर एलडीएफ को हराया था। 4 मई को नतीजे आए थे, आज 14 मई है। 10 दिनों का इंतजार होता रहा, आखिर कौन बढ़ेगा मुख्यमंत्री, ये बड़ा सवाल था केरल के लिए। और अब से कुछ देर पहले कांग्रेस की तरफ से ये औपचारिक ऐलान हुआ है कि वी.डी. सतीशन ही होंगे केरल के अगले मुख्यमंत्री।